वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? ठीक हो? हम भी ठीक हैं। देखो, आज मैंने आपको अपने ब्लॉग्स में बताया था कि हमारे पास एक छोटा सा बच्चा, इसकी हिस्ट्री मैं बाद में बताऊंगी, तो मैं आज इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। ये कैसे, आप भी कहते हो कि आज के टाइम में 3 बच्चे बहुत अच्छे नहीं होते, 2 बच्चे बहुत होते हैं। और 2 मेरे पास तो बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बेटा बेटी बहू, यानी कि फैमिली कंप्लीट थी मेरे पास। पर पता नहीं ये कैसे अचानक से आ गई हमारी लाइफ में। तो ये इसकी हिस्ट्री बता, देखो कैसे। तो 2013 में मेरी शादी हुई थी, तो 2014 में मेरी गुड़िया हुई, और फिर उसके बाद 2016 में मेरे बेटा हुआ था। तो फैमिली कंप्लीट थी, तो हमें बच्चे नहीं चाहिए थे। देखो, तो बेटे के 8 साल बाद अचानक मुझे बच्चा ठहर गया। बच्चा ठहर गया तो मैंने दवाई खा ली। तो दवाई खाई तो मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई। ब्लीडिंग हो गई, 2 घंटे ब्लीडिंग रही, तो मुझे लगा बच्चा ख़त्म है। देखो, 2 घंटे ब्लीडिंग होना, और उस टाइम मुझे 1.5 2 महीने हो गए। तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा, तो मैंने अपनी मम्मी से बात की। तो मेरी मम्मी कह रही कोई बात नहीं, डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं गई नहीं। देखो, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा बच्चा है ही नहीं अंदर। और तो हम ऐसे ही चलता रहा, हमारा चलता रहा। तो एक दिन ना मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई। इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि कमजोरी आ जाती है ना, इसके बाद कमजोरी आ गई। तो कमजोरी आ गई तो मैं काम नहीं कर पाती। तो ये मुझे कह रहे एक बार तो डॉक्टर को चेक करा ले। तो मैं डॉक्टर पे इसलिए नहीं जाती क्योंकि डॉक्टर तो अलाउ करते नहीं है। स्टोर से लेके खा लेती दवाई। तो तो फिर हम गए। तो जहाँ मेरा मायका है ना, वहीं पे एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, बहुत अच्छी। हम बचपन छोटे छोटे से जब से हम उसको जानते हैं, तो हम ना कोई भी लेडी प्रॉब्लम होती है ना, हमारा कोई भी बच्चा भी बीमार होता है तो हम उसी के पास जाते हैं। बहुत अच्छी है, यानी कि 1 नंबर पे है वो, तो इलाज के मामले में। तो हम गए, तो मैंने उसको ऐसे ऐसे बोला, तो उसने कहा कि तू एक बार अल्ट्रासाउंड करा दे। तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। तो अल्ट्रासाउंड में जब करवाया तो उन्होंने पर्ची पे लिख के दी कि इसने दवाई खाई। तो उन्होंने मुझे पूछा आपने दवाई खा ली? तो मैंने तो थोड़ा वहाँ पे झूठ बोला कि नहीं, मैंने दवाई नहीं खाई। तो पर्ची पे लिखा दे डॉक्टर ने ना। फिर मैंने कहा, तो उन्होंने जब अल्ट्रासाउंड किया ना, तो वो हैरान, अल्ट्रासाउंड वाली हैरान, कहती हूँ अब क्या करना, बच्चा तो सारा है आपके। तो मैं भी हैरान हो गई। देखो, शॉक, आई एम शॉक कि कैसे रह सकता है इतना सब होने के बाद जो बच्चा कैसे रह गया। तो मैंने उनसे पूछा कि मैडम बच्चा बिल्कुल ठीक है ना, उसके पार्ट बिल्कुल ठीक है ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जैसे दवाई खा लेता है बच्चा, पंग हो सकता है, हाथ पैर गल सकता, टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है देखो दवाई से। तो डॉक्टर कहते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बच्चा बिल्कुल सही है। तो मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके इवनिंग में हम डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने। जब मेरे हस्बैंड आए तो गए, तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला बच्चा तो बिल्कुल सही है, राइट। तो वो भी मान गई कि जिसने आना होता ना, जब जिसका भगवान ने नीचे लिख दिया ना दाना पानी, तो उसने आना है, उसको अपन रोक नहीं सकते। चाहे जो मर्जी हो जाए, उसने आना आना है। देखो, जाको रखे सही है, मार सके ना कोई। तो ये बात तो हमारे साथ सही हुई है। देखो, तो और अबॉर्शन करा नहीं सकते थे, टाइम ऊपर हो गया भाई। अबॉर्शन का टाइम ऊपर हो गया था, आपको हो गया था, अबॉर्शन नहीं हो सकता था। तो आजकल है कि नहीं करते हैं। तो और आजकल अबॉर्शन भी मैंने सुना है कि कोर्ट से परमिशन नहीं होते हैं। कि देखो, एक ना 5 महीने का, जब 5वां महीना लगता है तो एक सेकंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है, जिसमें ना बच्चे के अंग दिखाई देते हैं कि बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, ब्रेन बन रहा है, अंग बन रहे हैं। तो अगर किसी के बाई चांस नहीं बनता ना, तो उसका अबॉर्शन होना पड़ता है। और वो भी 1000 में से एक बच्चा ऐसा होता है जिसका मिसकैरेज, यानी कि अबॉर्शन करना पड़ता है। तो तो इसका तो देखो टाइम पूरा हो गया। तो अबॉर्शन तो हमारा हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं, तो जैसे हमें पता लगा कि बच्चा तो अब करना ही पड़ेगा। देखो, तो